हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका आसाम हाई सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का जो बोर्ड है उसमें जो पेपर पैटर्न है, ठीक है, उस पेपर पैटर्न के ऊपर कुछ बातें मुझे बतानी है आप लोगों को। तो अगर हम लोग लास्ट 2 इयर्स का पेपर देखें, ठीक है, 2019 और 2020, तो 2019 का जो पेपर था उसमें एक एक मार्क्स के 8 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 8 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच, देयर वाज नो चॉइस, ठीक है। देन for 2 marks there were 11 questions, and out of 11 questions you have to answer 10 questions. So सिर्फ एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली 3 मार्क्स के लिए यू हैव टू डू 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल 10 क्वेश्चंस। सो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 5 मार्क्स यू हैव टू आंसर 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, दिस वॉज द पैटर्न इन 2019। 2020 में पैटर्न थोड़ा इजी हो गया। 1 मार्क क्वेश्चन अगेन देयर वाज नो चॉइस, देयर वर 8 क्वेश्चंस, बट फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन देयर वर यू हैव टू आंसर 12 क्वेश्चंस, बट यू आर गिवन ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली फॉर 3 मार्क्स देयर यू हैव टू आंसर 6 क्वेश्चंस, बट अगेन देयर वाज ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन था। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन था, ठीक है। सो लास्ट ईयर का जो पैटर्न था वो पैटर्न थोड़ा इजी था, ठीक है, इन कंपैरिजन टू 2019। सो अगर पैटर्न को देखें तो मुझे ये लगता है कि इस साल भी 2020 पैटर्न जैसे ही होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ पैंडेमिक ऑब्वियसली पेपर वो लोग मतलब पेपर को तो इजी डिफिकल्ट तो वो लोग अलग बात है, बट क्वेश्चंस का ऑप्शंस वो लोग आपको ज़्यादा देंगे सो दैट इट इज़ मच ईजियर फॉर यू टू आंसर। सो मोस्ट प्रोबेबली ऑफिशियली ऐसा कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि 2020 का पेपर का पैटर्न ही कंटिन्यू होगा, ठीक है। दिस इज विद रिगार्ड टू पैटर्न, बट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम देखें तो 2019 में क्वेश्चंस जो थे उसमें न्यूमेरिकल्स थे 17 मार्क्स का, ठीक है। 2019 में 17 मार्क्स का न्यूमेरिकल था, वेर एज 2020 में 22 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स है, 22 मार्क्स, ठीक है। तो मतलब न्यूमेरिकल्स का जो टोटल आउट ऑफ 70 जो है, अगर लास्ट 5-6 ईयर्स का भी पेपर आप देखेंगे, सो इट वेरीज फ्रॉम 16-17 मार्क्स टू 24 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, अब डेरिवेशंस अगर देखें तो डेरिवेशंस 2019 में जो डेरिवेशंस आए थे 30 मार्क्स के डेरिवेशंस आए थे। मतलब आपने अगर एनसीईआरटी के डेरिवेशंस प्रैक्टिस किया अच्छी तरह से, डायरेक्ट एनसीईआरटी के डेरिवेशंस, तो 30 मार्क्स आपके पूरे हैं। इवन न्यूमेरिकल्स भी जो है वो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है, बाकी कहीं से नहीं आया है, एनसीईआरटी से आया है। 2020 में अगर देखें डेरिवेशंस तो 27 मार्क्स का है डेरिवेशंस, ठीक है। तो मतलब देखिए डेरिवेशन हो गया 27 मार्क्स का 2020 में, और 22 मार्क्स का आपका हो गया न्यूमेरिकल्स। मतलब जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है जैसे, या फिर डेफिनेशंस हो गया, या वाई, हाउ, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, या रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो उस तरह के क्वेश्चन 2020 में जो आया वो 21 मार्क्स का है, और आपका 2019 में 23 मार्क्स का है। तो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि 20 से 25 मार्क्स क्वेश्चन, 20 से 25 मार्क्स क्वेश्चन आपका रीजनिंग बेस्ड आएगा, या फिर मतलब कुछ डेफिनेशन, यूनिट्स, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको ऑब्वियसली एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, लास्ट जो मैंने लाइव सेशन किया था उसमें एक क्वेरी था कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि वो लोग सिर्फ टीचर का नोट्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं टीचर के नोट्स फॉलो करने के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप लास्ट 2 इयर्स का पेपर अगर आप बेसिस लें, ठीक है, इवन लास्ट 4 इयर्स का पेपर्स भी आप देखें, तो आप देखेंगे कि मतलब जो चीज़ें पूछी गई हैं वो आपके एनसीईआरटी से पूछी गई हैं, ठीक है। तो अगर आपके टीचर ने एनसीईआरटी फॉलो नहीं किया है, मे बी, आई डोंट नो, बट अगर कहीं कहीं पे अगर एनसीईआरटी फॉलो ठीक से नहीं हुआ है तो यू विल बी इन ट्रबल, ठीक है। सो अभी भी आपके पास नियर अबाउट 40 डेज है, ठीक है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अभी एनसीईआरटी पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन आपका 0 लेवल पे तो है नहीं, आप ऑलरेडी एक लेवल में प्रिपरेशन आप कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि पेपर का पैटर्न जो है, अब जैसे 2020 का मैं बोल रहा हूँ, अब 22 मार्क्स न्यूमेरिकल्स, सारे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के, ठीक है। डेरिवेशन 27 मार्क्स का। अब डेरिवेशन आप टीचर के नोट से पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, डेरिवेशन तो डेरिवेशन ही होने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप नोट से भी पढ़ सकते हैं।
तो मतलब ये 22 मार्क्स न्यूमेरिकल्स, 27 मार्क्स डेरिवेशंस, ठीक है। अब डेरिवेशंस आपका नोट से हो जाएगा, मगर ये जो आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस भी आपके नोट्स में होगा, ठीक है, बट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन शायद मिस आउट हो जाए, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, इंपॉर्टेंट रे डायग्राम्स हैं, जितने भी डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वो सारे डायग्राम आपको अच्छी तरह से देखने हैं, ठीक है। तो मतलब आप प्रिपरेशन इस हिसाब से कीजिए कि आपको एनसीईआरटी में कोई भी चीज़ मतलब अनटच ना रहे, ठीक है। मेरा ये कहना है कि अनटच ना रहे, ठीक है। डेरिवेशंस जो है, अब मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है उसका लिस्ट ऑलरेडी मैंने चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो वो सारे डेरिवेशंस आप प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो भी पढ़ना है सब लिख लिख के पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि हम लोग पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, ठीक है। तो भूलने को अवॉइड करने के लिए एक चीज़ है, नंबर 1 है कि आपको लिख लिख के पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। दूसरा है कि आपको रिवाइज करते रहना है, बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज, जैसे आप अभी इन दिनों में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए कि पूरे दिन भर फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं या पूरे दिन भर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पूरे दिन के टाइम को जो है ना उसको डिवाइड कीजिए, मतलब आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। लैंग्वेज सब्जेक्ट मोस्ट प्रोबेबली आप डेली नहीं पढ़ने से भी होगा, आप वीक में 1 दिन या 2 दिन में कोई एक टाइम स्लॉट दिया हुआ है, बट बाकी जो सब्जेक्ट है वो आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। डेली पढ़ना है, सो दैट मतलब एक सब्जेक्ट पूरे दिन में पढ़ते पढ़ते ना दिमाग एक टाइम में जाके बोर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप एक टाइम में वो केमिस्ट्री भी पढ़ना है, एक टाइम में मैथ्स भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है। सो डिवोट टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो ये एक टाइम टेबल से रिलेटेड अगर आपको कुछ एक वीडियो मेरा बनाना है तो वो भी वो बोलिएगा, मैं टाइम टेबल का वीडियो बना दूंगा। बट बेसिकली जो आज का वीडियो था दैट इज़ विद रिगार्ड टू मतलब पेपर पैटर्न, ठीक है। पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए, उस बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करना है। आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेशंस कितना आएगा, न्यूमेरिकल्स कितना आएगा। न्यूमेरिकल्स मैं गारंटी बोल रहा हूँ, मतलब न्यूमेरिकल्स लास्ट 3-4 साल से जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं सब एनसीईआरटी से आ रहा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। जो लोग मॉडल क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हैं वो लोग मॉडल क्वेश्चन बैंक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी देखिए। जिन्होंने प्रैक्टिस एकदम से नहीं किया है उनको मैं बोलूँगा कि अब मॉडल क्वेश्चन बैंक देखने का ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही देखिए, बट अगर आपने मॉडल क्वेश्चन बैंक पहले पढ़ा है तो उसके न्यूमेरिकल्स भी आप देखिए, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है। कुछ तो एनसीईआरटी के हैं, कुछ पहले बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स with regard to paper pattern. Hope this video helps in your preparation. My best wishes. Good luck.